दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या 67वां बीपीएससी का पीटी दिए हुए हैं या 68वां एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन उठता है कि पहले मेंस का तैयारी करें या पीटी का तैयारी करें, या जो अभी पीटी दिए हुए हैं 67वां का और किसी का वही 95 से लेकर 105 के बीच में आया हुआ है, तो वही तो लटके हुए हैं। क्योंकि वो दिमाग में घूम रहा होगा कि भाई एग्जाम मेंस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो तैयारी करें या ना करें। और 68वां का एग्जाम भी आपका जनवरी में है, तो अब क्या करें? मतलब 68वां पीटी का तैयारी करें या मेंस का तैयारी करें? तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो है आपके दिमाग में यही घूमते रहता है और इसी प्रश्न का जवाब लेकर आया हूं। तो यहां पहले देख लीजिए 68वां का पीटी कब होने वाला है, तो वो है जनवरी में होने वाला है। और 67वां बीपीएससी का मेंस कब होने वाला है, तो 29 दिसंबर को। ये डेट मिल चुका है आपको पहले ही। अब दोनों के हिसाब से देखा जाए तो दोनों का लगभग समय बराबर है, 2 से 2.5 महीना, यानी 2 महीना लगभग आसपास में है। तो मेरा माने तो अगर आप 68वां पीटी का तैयारी कर रहे हैं ना, तो साथ में मेंस का भी तैयारी जरूर कीजिए। कारण क्या है? अगर मान लेते हैं जनवरी में आपका एग्जाम होता है और फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाता है, तो मार्च और अप्रैल में मेंस के लिए दे देगा, यानी उसके बाद भी मुश्किल से आपको कितना समय बचता है, मतलब 2 महीना आपको मिलता है या 3 महीना मिलता है। और ये 2 महीना, तो 2 + 3 यानी आपके पास 5 महीना ऐसे भी 68वां मेंस लिखने के लिए है। और आप सिर्फ अगर पीटी का तैयारी कीजिएगा तो होगा क्या कि जनवरी में आप पीटी दीजिएगा और स्कोर बहुत अच्छा उठा लीजिए, आपका रिजल्ट आ भी जाता है, और जब आप मेंस लिखते हैं तो मेंस का तैयारी तो हुआ नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा, आपका रिजल्ट लाना भी बेकार हो जाएगा। और पीटी में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि मेंस पढ़ने से भी क्लियर हो जाता है। यानी अगर आप मेंस पढ़ रहे हैं तो पीटी के कुछ ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं जो आपको फैक्ट के रूप में नहीं नजर आता है, लेकिन वो पढ़े हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और आराम से क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि पहले कैसे तैयारी करें और क्या करें। तो पहले 68वां बीपीएससी की बात करते हैं। आप शेड्यूल बनाइए कैसे। 150 क्वेश्चन होते हैं। सबसे ज्यादा आता है कहां से? हिस्ट्री से, उसके बाद करेंट अफेयर से, उसके बाद साइंस से। तो ऐसे भी 2 महीना है आपके पास, तो मेन तो इन 3 पे टारगेट करना है, क्योंकि यहां 30 और यहां 30 और यहां 30। उसके बाद अगर ध्यान दे तो पॉलिटिकल साइंस और उसके बाद ज्योग्राफी। मैथ अगर आपका ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, मैथ थोड़ा ठीक भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मेंस में भी आपको डीआई में आपको मैथ बनाना पड़ जाएगा, परसेंटेज, एवरेज, इस तरह के क्वेश्चन मतलब आएंगे डीआई में, तो वो जानना जरूरी है। इसलिए मैथ पे भी थोड़ा बहुत फोकस जरूर कीजिए, जो मेंस में काम आएगा। अब बात करते हैं, इनके लिए आप कम से कम 2 से 3 घंटा निकालिए। 2 से 3 घंटा निकालिए। एक तो आपको कहते हैं भाई लूसेंट जरूर पढ़ा कीजिए, और इतिहास के लिए आप 2 काम कर सकते हैं, एक परीक्षा वाणी का किताब ले सकते हैं और एक दृष्टि का किताब ले सकते हैं। दोनों किताब बेहतर है, तो और दोनों किताब को पढ़िए जरूर, क्योंकि इतिहास बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसलिए उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। साथ में करंट अफेयर के लिए हम यही कहेंगे कि देखिए, न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ा कीजिए, कंटिन्यू उसमें से करंट अफेयर निकाला कीजिए। और जो यूट्यूब पे जो प्रतिदिन जो करंट अफेयर आता है, जो 1 घंटा बर्बाद होता है, तो वहां 1 घंटा बर्बाद करने से अच्छा है कि न्यूज़पेपर में आप 1 से 1.5 घंटा बर्बाद कीजिए, जो आपके काम आएगा। ठीक, साथ में आप परीक्षा मंथन का करंट अफेयर आता है, जो साल में 8 निकलता है, उसको लीजिए, वो थोड़ा ब्रॉड देता है। साथ में प्रतियोगिता दर्पण जरूर लिया कीजिए, कि प्रतियोगिता दर्पण में फायदा क्या होता है ये समझिए करंट अफेयर से। एक तो उसमें जितने भी भारत में स्टेट पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है, वो एक पेपर उसमें दिया रहता है, उसको आप जरूर सॉल्व किया कीजिए, क्योंकि कभी कभी वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, वो कीजिए। साथ में उसमें निबंध आता है, कुछ करंट मुद्दे पे लिखा रहता है, लेखन कर उसमें आपका सुधर सकता है, क्योंकि जो करंट मुद्दा है उसको आप जरूर कवर किया कीजिए, वो काम आएगा। ठीक, तो प्रतियोगिता दर्पण आपके लिए बहुत बेहतर है, और न्यूज़पेपर समझ में आया। साइंस के लिए बस एक ही बात कहेंगे, लूसेंट से बेहतर कुछ नहीं, लूसेंट से बेहतर कुछ नहीं। और अगर आपको 1 घंटा क्वेश्चन मारना है तो घटना चक्र ले लीजिए और उस घटना चक्र को क्वेश्चन मारिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि घटना चक्र को ही ले लेते हैं और कहते हैं बस तैयारी कर रहे हैं, उससे फायदा नहीं है। घटना चक्र क्वेश्चन है और उसमें लिखा रहता है, तो उसको तब समझिएगा ना कि वो बीच में से क्वेश्चन निकला हुआ है। उसको अगर मान लेते हैं अकबर की नीति दिया हुआ है, मनसबदारी प्रथा दिया हुआ है, तो मनसबदारी प्रथा आप दे दिया कि भाई मनसबदारी प्रथा किसने लाया, तो अकबर ने लाया। क्या है क्या नहीं है वो तो जान नहीं पाइएगा, तो अकबर से लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आता है।
तो पढ़ाई भी जरूरी है और सिर्फ घट्टा चक्र मारना जरूरी नहीं है। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तब घट्टा चक्र मारिए तो सबसे बेहतर रहेगा। ठीक, तो 1 घंटा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और 2-3 घंटा पढ़ने पे ध्यान दीजिए, और न्यूज़पेपर और करंट अफेयर पे खासकर। तो समझ में आया? यहां पर हिस्ट्री को टारगेट कीजिए, न्यूज़पेपर और करंट अफेयर टारगेट कीजिए, और फिर एक साइंस को टारगेट कीजिए, जो लूसेंट वाला जो है विज्ञान वाला है उसको आप पढ़िए, एक लेसन पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मारिए, पढ़िए फिर लेसन मारिए। और मुश्किल से अगर 1 महीना में एक बार पहली बार मतलब पूरा कवर कर सकते हैं तो दूसरे महीना में दूसरी बार तो कवर हो ही सकता है। अगर 2 बार कवर कर लेते हैं तो नेचुरल 30 में 30 आप ला सकते हैं। समझ में आया? और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी आप सरसरी निगाह से एक एक लेसन देखते रहिए और आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी की जहां तक बात करूं तो भारत से 1-2 क्वेश्चन रह रहा है, साथ में फिजिकल ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, तो फिजिकल ज्योग्राफी पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर 68वां पीटी के लिए आप 2 से 4 घंटा यहां पे दे रहे हैं, मान लेते हैं, तो ऐसे भी 24 घंटा में 2 से 4 घंटा आपने इधर दिया, 8 घंटा सोने में, 2 घंटा इधर कम करने में, तब भी आपके पास बहुत समय बचता है। तो इसीलिए हमने कहा कि 67वां बीपीएससी पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए कि उसके सिलेबस को देखिए, ठीक, उसके बाद पूरा क्वेश्चन निकालिए 10 साल का, 10 वर्षों का। अब देखिए कि भैया क्वेश्चन कहां कहां से आ रहा है, सेक्टर को पकड़िए और उसमें 1 से 2 क्वेश्चन, यानी एक सप्ताह 1 क्वेश्चन लिखिए, दूसरे सप्ताह से 2-2 क्वेश्चन लिखिए, और तीसरे सप्ताह से 4-4 क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए। अगर हम तीसरे सप्ताह 4-4 क्वेश्चन लिखते हैं तो धीरे धीरे आपकी लिखने की स्पीड बढ़ जाएगी, जितना एरर होता है वो धीरे धीरे सुधर जाएगा। लिखते लिखते आपको ये आइडिया हो जाएगा कि भैया हाँ अब सही लिखा रहा है। यानी शुरू में तो भाई बहुत खराब म्यूजिक निकलेगा, जब गाना बजाते हैं या गाते हैं तो शुरू में तो बहुत बेसुरा होगा, धीरे धीरे सुर में आना स्टार्ट कर दीजिएगा। उसके बाद जब स्पीड बढ़ जाएगा तो आपको फायदा ये होने वाला है कि एक चीज जान लीजिए कि जब एग्जाम होता है 3 घंटे का जब एग्जाम होता है तो उसमें 8 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं, और 8 क्वेश्चन लिखने के लिए स्पीड आपको बहुत अच्छा चाहिए, यानी 20 मिनट में आपको 1 क्वेश्चन लिखने का आदत होना चाहिए। अब कहेंगे सर तो फिर मेंस के लिए क्या बहुत ज्यादा किताब लेना पड़ेगा? तो हम एक ही बात कहेंगे, दृष्टि का मुझे अच्छा लगा, दृष्टि का बहुत अच्छे से दिया हुआ है, कारण परिणाम सब निष्कर्ष सब दिया हुआ है, वो ले लीजिए। और बहुत सारे क्वेश्चन वाले लोग निकालते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन का, तो उसमें भी आंसर लिखा रहता है, उसको ले लीजिए, 2 ले सकते हैं। और उसको फिर लाइन से पढ़ना चलिए, पढ़ते चलिए और देखिए किस हिसाब से कौन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, वो उसका समरी बनाइए। जब समरी बनाइएगा तो पता क्या चलेगा कि हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कम पढ़ के भी निकाला जा सकता है। एक तो आप देखते हैं जब सिलेबस लिखा रहता है भैया ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तो ऐसे देखकर पूरा कवर करने चलिएगा तो बहुत कुछ पढ़ना है। लेकिन अगर जब प्रीवियस क्वेश्चन उठाते हैं तो ये हमें ये पता चल जाता है कि ओहो यहां से क्वेश्चन जरूर आ रहा है। समझ में आया? तो ये आपके लिए फायदा हो जाएगा। अब रहा बात, मैंने इतिहास को टारगेट क्यों कहा है कि आप इतिहास पे 1 घंटा जरूर दीजिएगा, तो कारण क्या है कि इतिहास का एक मतलब जीएस पेपर 1 में करीब 114 नंबर का पूछता है, यानी 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं 38 नंबर के, यानी 114 क्वेश्चन 114 नंबर का रहता है। अब यहां लॉजिक समझिए, अगर आपने ऑप्शनल भी ले लिया हिस्ट्री तो वो 300 नंबर का वो हो गया, 114 नंबर का ये हो गया, और 30 नंबर यहां का हो गया। तो अगर एक सब्जेक्ट को ज्यादा समय दे देते हैं तो पूरा का पूरा आपका पीटी और मेंस भी कवर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये कर सकते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप एक शेड्यूल बनाइए, पीटी और मेंस दोनों को साथ लेके चलिएगा। तो अगर 67वां में मेंस का आ जाता है तब भी आप 2 महीने के अंदर कवर कर सकते हैं, यानी आपका अगर स्कोर मतलब रिजल्ट आ जाता है तब भी आप 2 महीने के अंदर स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप 68वां दे रहे हैं तो 68वां का रिजल्ट आ जाएगा, तब उसके बाद मेंस आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो समझ में आया कि आपको किस चीज की तैयारी और कैसे करनी होगी, ये आप जरूर समझ गए होंगे। तो ऐसे ही अगर आप शेड्यूल बनाइएगा और एक नोट मतलब आप टेबल के सामने लिखा कीजिए कि हमें इस दिन में ये कवर करना है, इस दिन में ये कवर करना है, इतना कवर करना है, एक टारगेट बनाइए। देखिए आप जब पढ़ने जाते हैं ना, कुछ भी पढ़ने लगता है आदमी, वैसे कीजिएगा तो फिर पढ़ते रह जाइएगा, समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। अगर आप पूरा का पूरा एक शेड्यूल बना लीजिएगा तो वो आपके लिए काम आने वाला है। ठीक है?
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।